हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार्स एंड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक कार्ड, पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहने वाला है कि आपके डेस्टिनी में क्या कुछ लिखा हुआ है फॉर दिस लाइफ टाइम। वॉट इज रिटन इन योर डेस्टिनी फॉर दिस लाइफ टाइम डिटेलिंग में हम देखेंगे। तो हो सकता है कि ये रीडिंग थोड़ा सा लंबा चले तो ओके, तो खाना वाना चिप्स विप्स जो भी है वो रख के ले लो और ये रीडिंग देखना शुरू कर लो। तो देखिए, ये जस्ट बिकॉज रीडिंग लंबा जा सकता है और आप लोग आई नो बहुत बिजी रहते हो, तो आप अपने हिसाब से स्पीड को व्हाट टू से सिलेक्ट करके आप ले सकते हो। ठीक है, 2x में भी देख सकते हो, वो हाई स्पीड है आई गेस, उससे ज़्यादा स्पीड तो यहाँ पर है नहीं अवेलेबल। तो यस, 2x में डाल के भी आप देख सकते हो, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, एनीवे, तो कैसे आपको ये रीडिंग देखना है, कार्ड्स के हिसाब से भी आप देख सकते हो, इंट्यूटिवली चूज करके कार्ड्स को, या फिर डीओबी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी इस रीडिंग को आप देख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आपको कहाँ पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ, आप वहां पर चेक कर लो। और अगर आपको इंट्यूटिवली कार्ड्स को सिलेक्ट करना है तो कार्ड नंबर 1 के लिए है ये लॉर्ड गणेश जी का यहाँ पर कार्ड है, एंड कार्ड नंबर 2 के लिए है यहाँ पर द शकीना कार्ड। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे विथ डीओबी ऑल्सो। डीओबी अगर चूज करना है तो वहां पर ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स एंड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आज की रीडिंग आप लोगों के लिए विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, माय पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी लॉर्ड गणेश जी का कार्ड चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या कुछ लिखा हुआ है फॉर दिस लाइफ टाइम। सबसे पहले मैं यहाँ से चेक करूंगी आप लोगों के लिए कुछ कीवर्ड्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। कुछ कीवर्ड्स फॉर माय पाइल नंबर 1। rebirth, okay, love, oh अच्छा, environment, बॉटम तरफ है एफर्ट। इस जन्म में आपके डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है, बहुत प्यार मिलेगा। ठीक है, सच्चा प्यार है, एंड नॉट ओनली यहाँ पर वो स्पाउस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्यार, नो आई एम नॉट टेलिंग ओनली अबाउट दैट। यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रेंजर्स से भी प्यार मिलने वाला है, जैसे कि बहुत लोगों का दिल आप जीतने वाले हो। जहां पर भी जाओगे किसी ना किसी का दिल जीत के आओगे, जिनसे भी बात करोगे उनको ही मैजिकल फील होने वाला है। बहुत लोग अट्रैक्टेड होंगे आपकी तरफ, आपकी डेस्टिनी में है ये। जैसे कि मुझे ये सुनाई दे रहा है, पता है आपके मैं तो डेस्टिनी रीडिंग करने आई थी ऑफ कोर्स, लेकिन आप लोगों के लिए ना मुझे ये पास्ट लाइफ की एनर्जी बहुत महसूस हो रही है। जैसे कि पास्ट लाइफ में यू वर डिप्राइव्ड ऑफ लव, प्यार के लिए बहुत तड़पे थे आप, तो इस जन्म में वो जो तड़प है वो वंस एंड फॉर ऑल शट ऑफ हो रही हैं, ओवर हो रही हैं। इस जन्म में आप प्यार के लिए डिप्राइव नहीं रहोगे, आपको प्यार मिलेगा। ओके, सच्चा प्यार भी मिलेगा, वो ट्रू लव, वो सोलमेट। अगर पास्ट लाइफ में कोई एक प्यार अधूरा रह गया था, ऐसा भी मुझे सुनाई दे रहा है, वो प्यार इस जन्म में कंप्लीट होने वाला है। ओके,
इस जन्म में वो प्यार कंप्लीट होने वाला है। आपको इस जन्म में भर भर के प्यार मिलेगा, ये आपके डेस्टिनी में है। एंड कुछ ऐसा काम भी आप करोगे जिसकी वजह से लोगों का प्यार एंड लोगों की ब्लेसिंग्स बहुत यहाँ पर आपको मिल रही हैं। ऑल्सो यहाँ पर है एनवायरनमेंट का कार्ड, मैं बताऊंगी इस कार्ड के ऊपर। बहुत सिंक्रोनिसिटी में आपके लिए कार्ड्स आए हैं। आप जैसे कि लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करोगे। आपकी बातें सुनने के लिए लोग जैसे कि बैठे रहेंगे कि कब आप आओगे एंड बातें करोगे। आप लोगों को आपकी बातें लोगों को हील करने वाली हैं। आप जैसे कि लोगों को प्यार सिखाने आए हो, इस जन्म में आप प्यार सिखाओगे लोगों को। पास्ट जन्म में हो सकता है कि आपने भी कहीं ना कहीं प्यार को सही तरीके से वैल्यू नहीं किया था। इस जन्म में प्यार मिलेगा भी, आप वैल्यू भी करोगे और आप भी करोगे प्यार सही तरीके से लोगों को। तो ये जो पास्ट लाइफ का ये जो कार्मिक बैगेज है, अभी आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि ये कार्मिक बैगेज वंस एंड फॉर ऑल ओवर हो रहा है इसी जन्म में। अभी इस पर्टिकुलर बैगेज को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे। ओके आपकी डेस्टिनी में ऑफ कोर्स लिखा हुआ है बहुत सारे कार्मिक बैगेज इसी जन्म में ओवर होने वाला है। वो चेन आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे। बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स इसी जन्म में ओवर होने वाला है। आपकी जो आपके लाइक्स बोलो, डिसलाइक्स बोलो, आपके हैबिट्स बोलो, बिलीफ सिस्टम्स बोलो, टेंडेंसीज बोलो, ठीक है, आपका नेबरहुड बोलो, होम टाउन बोलो, सब कुछ चेंज होने वाला है एक टाइम के बाद। किसी किसी के लिए ये 30 ईयर्स के बाद हो सकता है, किसी किसी के लिए ये 16 ईयर्स के बाद हो सकता है, किसी किसी के लिए 44 ईयर्स के बाद हो सकता है। मतलब आप बचपन में जिस एनर्जी के साथ पले बड़े हो, उस एनर्जी को आप देखोगे ऑल ऑफ अ सडन चेंज होता हुआ। जिस एनर्जी में आप जिस एनर्जी में आप वाइब्रेट करोगे बचपन में, वही एनर्जी, वही पर्टिकुलर एनर्जी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते जब आप बड़े हो जाओगे। एंड आपको ऑलरेडी हो सकता है कि अगर ऑलरेडी आप अवेयर हो तो आपको पता होगा, अभी आप जैसे सोचते हो बचपन में वैसे नहीं सोचते थे आप, या फिर शायद 2 साल पहले भी आप वैसे नहीं सोचते थे। जैसे कि हर एक साल आपको न्यू चीजें सीखने को मिल रहा है, सिखाते हुए जा रहा है हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ। यू आर बिकमिंग अ बेटर एंड द बेस्ट वर्जन विथ ईच पासिंग ईयर। एंड यही आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप बदलोगे, बेस्ट वर्जन में आने वाले हो इस जन्म में। और इट इज रिटन इन योर डेस्टिनी फॉर दिस लाइफ टाइम। और ऑफ कोर्स इसके लिए बहुत एंडिंग भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि जिस जगह पर आपकी जन्म होगी, आपके लेटर लाइफ आप उस जन्म में उस जगह पे नहीं बिताओगे। शादी के बाद आपकी जगह चेंज हो सकती है, या फिर करियर रिलेटेड आपकी जगह चेंज हो सकती है। बट यस, आप जिस बिलीफ सिस्टम में बचपन में रहोगे, लेटर लाइफ में वो बिलीफ सिस्टम कंप्लीटली बदल जाएगा। और बाद में जाकर आप सोचोगे कि ओ माय गॉड, कैसे ही मैं वैसे सोचती थी या फिर सोचता था। अभी जब मैं खुद अभी सोचता हूं तो मुझे बिलीव ही नहीं होता है कि मैं वो पर्टिकुलर उस चीज को मैं पसंद करता था, या फिर वैसे मैं खाना खाता था, या फिर ऐसे मैं मेरा ये पर्टिकुलर चीज मेरे हैबिट में आती थी। या बिलीव ही नहीं कर पाओगे। तो यस, रीबर्थ की एनर्जी आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, रखा हुआ है। ऑल्सो आपकी डेस्टिनी में ये भी लिखा हुआ है, आपके हाथों बहुत लोगों का भला होने वाला है। यहाँ पर एनवायरनमेंट का कार्ड है लिखा हुआ है, एंड ऑल्सो 4 इज द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। आपके हाथों लोगों को स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मिलने वाली है। जैसे कि आपकी वजह से आपके फैमिली, ओवरऑल फैमिली को सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी हासिल होने वाली है। आपके फाइनेंसेस की वजह से आपके फैमिली के ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशंस अच्छे होने वाले हैं। ऐसा हो सकता है इस जन्म में, ठीक है, आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है ये। नॉट ओनली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ओवरऑल आप पेड़ पौधे लगा रहे हो, गार्डनिंग कर रहे हो, ठीक है, एक ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट जाकर कुछ रिफॉर्म्स कर, ऐसा मुझे सिर्फ और सिर्फ ये नहीं दिख रहा है। एट द सेम टाइम हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये दिख रहा है कि सिर्फ आप सक्सेसफुल बनोगे ऐसा नहीं है। आप तो सक्सेसफुल बन ही रहे हो, लेकिन उस जर्नी में आप बहुत लोगों को एक साथ
स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हो। डोनेशंस लिखा हुआ है, इस जन्म में आप बहुत चैरिटी करोगे, डेस्टिनी में है आपका लिखा हुआ चैरिटी करोगे, डोनेशंस करोगे, बहुत लोगों की जिंदगी में आप सुकून भरोगे, बहुत लोगों को जॉब प्रोवाइड करोगे, बहुत लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओगे। फॉर दैट मैटर आपके डेस्टिनी में ये भी लिखा हुआ है कि आप अपने स्पाउस के लिए बहुत लकी साबित होने वाले हो, मतलब आपके साथ शादी करने के बाद उस पर्सन की किस्मत चमकने वाली है। अगर आप मेल व्यूअर हो ना, तो ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आप जिनके साथ भी शादी करोगे, शादी के बाद आपके जो वाइफ होने वाली हैं, आपको दिखेगा शायद आपसे शादी करने के बाद आपके सपोर्ट में वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगे, उनका एक अलग करियर होगा। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपके डेस्टिनी में आपका सक्सेस लिखा नहीं हुआ है, आपके सक्सेस के साथ साथ आप औरों को भी सक्सेस प्रोवाइड करने वाले हो। आपकी कंप्लीट एनवायरनमेंट बदलने वाला है। एंड ये भी आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि जो भी यहां पर बताया गया है वो इजीली नहीं मिलेगा, एफर्ट देना पड़ेगा आपको, कदम कदम पे आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा, एफर्ट बहुत डालना पड़ेगा, तब जाकर आपको दिखेगा कि यस कुछ हो रहा है। ओके आप डेस्टिनी में जो भी अच्छी अच्छी चीजें रखा हुआ है वो आप अनलॉक कर पा रहे हो। यहां से भी देखते हैं कुछ क्या लिखा हुआ है आपके डेस्टिनी में। कोलैबोरेट, बहुत लोगों को हील करोगे। ओके अभी देखिए हील करोगे, ये जो हील मैंने बताया कि बहुत लोगों को हील करोगे, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप हीलर बन के ही हील करोगे, टैरो कार्ड रीडर बन के हील करोगे, या फिर एनर्जी हीलर रेकी हीलर बन के हील करोगे, सिर्फ ये बात नहीं होती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप डॉक्टर बन रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक खुद का बिजनेस है और आप उस बिजनेस में लोगों को हायर कर रहे हो, तो पैसों ऑफ कोर्स आपको पे आउट करना पड़ेगा। हायर कर रहे हो मतलब आपको पे आउट करना पड़ेगा, पे आउट करो मतलब उनका एक फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो रहा है, तो वैसे आप हील कर रहे हो। बट बेसिकली आप ना, मैंने ऑलरेडी बताया ना कि आप दान करोगे, जैसे कि यहाँ पर आपके जार से मतलब आपका जार फिल्ड अप रहेगा, इतना फिल्ड अप रहेगा कि आप लोगों के जार में आप दे पाओगे, और इस जन्म में ये आप करोगे। आपसे बहुत लोगों का भला होने वाला है। और भी देखते हैं। ओ माय गॉड, मैंने अभी कहा कि आप हील करोगे लोगों को, और यहां पर फिर से वही कार्ड बार बार आ रहा है, जैसे कि ये आपका पर्पस है और ये पर्पस आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ऑल्सो इस जन्म में आप भी हील होने वाले हो पास्ट लाइफ के बैगेज से, जिस पर ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। ओके ये कार्ड मैसेजेस, आपके बातों की वैल्यू बहुत होने वाली है, ये आपके डेस्टिनी में है। आपका कोई ऐसा पोजीशन रहेगा जिससे बेसिकली आपकी बातों की वैल्यू बहुत होगी बहुत लोगों के पास। ओके जैसे कि आपके बातों से बहुत रिफॉर्म्स आप ला सकते हो सोसाइटी में। ओके ऐसा हो सकता है सोसाइटी को चेंज करने के लिए कोई मैसेज आपसे बाहर जाएगा। ओके आप ही वो मैसेज क्रिएट करोगे, आप ही वो मैसेज देने वाले हो सोसाइटी को, लोगों के माइंड सेट को चेंज करने के लिए, सोसाइटी को चेंज करने के लिए। यस ऑल्सो आपको एक ऐसा पोजीशन में मैं देख पा रही हूँ जहां पर आपका साइन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां पर आपका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि आप ऑर्डर दे रहे हो अपने सबऑर्डिनेट्स को। ओके इन्फ्लुएंसर हो सकते हो। ओके इन्फ्लुएंसर हो सकते हो। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। ऑल्सो यहाँ पर कोई हो सकता है जो साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, बातों से, टॉकिंग सेशन, टॉकिंग थेरेपी से लोगों को हील कर सकता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। आपकी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, ऐसा हो सकता है। ओके फूल,
इस जन्म में आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है आप कुछ इम्पॉसिबल करोगे। जो सबके लिए इम्पॉसिबल है वो आपके लिए पॉसिबल बन सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको बचपन से ही बोला जाएगा कुछ ऐसे काम के लिए कि अरे हमारे फैमिली में ये इम्पॉसिबल है, या फिर तुम्हारे लिए ये इम्पॉसिबल है, वही आप हासिल करोगे। और यहां पर बोला जा रहा है जैसे कि ये इम्पॉसिबल काम आप सपने में देखोगे, या फिर आपका ये सपना रहेगा कि मैं ये बनूंगा, या फिर मैं ये करूंगा, या फिर मैं वो करूंगा। जैसे कि बचपन से ही आपका ये सपना हो सकता है कि मैं एक ऑर्फनेज बनाऊंगा, या फिर मैं एक ओल्ड एज होम बनाऊंगा। और बचपन से ही सब हंसते आए हैं, अरे एक बच्चा है, कितना क्यूट है, कितना इनोसेंट है। लेकिन बचपन से ही ये जो ड्रीम आपके मन में था ये बहुत बहुत स्ट्रांगली था, बहुत सीरियसली था। मतलब आप मजाक में नहीं बोलते थे, लेकिन बाहर के लोग इसको मजाक में लेते थे कि अरे ये थोड़ी ना पॉसिबल है, हम जैसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ये थोड़ी ना पॉसिबल है। बेसिकली वो पॉसिबल करके आप दिखाओगे, ये आपके डेस्टिनी में है। बस मैं एक एग्जांपल देकर मैंने आपको बताया। बट जो भी इम्पॉसिबल ड्रीम आपने देखा है, जिसके ऊपर सबने डाउट किया लेकिन आपने नहीं डाउट किया, ये आपका बचपन का कोई सपना है जो आप फुलफिल करने वाले। और ये इसीलिए करने वाले हो, इस बेसिकली मैं ऐसे कहूंगी, आपने बचपन से ये सपना इसीलिए देखा है क्योंकि आपके डेस्टिनी में वो रखा हुआ था, वो लिखा हुआ था, इसीलिए आपने वो सपना देखा था। यस, इस जन्म में वो फुलफिल करने वाले हो। बहुत रिस्क लेने वाले हो इस जन्म में, बहुत रिस्क आपको लेना पड़ेगा। आपके डेस्टिनी में ये भी लिखा हुआ है जैसे कि रिस्क से ही आपको सक्सेस मिल सकता है। नो रिस्क नो गेन। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंडिंग्स बहुत दिखेंगे। कोई भी चीज आपको इजीली नहीं मिलने वाला है, उसके लिए आपको एंडिंग्स बहुत दिखेंगे, बहुत ज्यादा दिखेंगे। और एंडिंग्स के साथ आपको ना कंफर्टेबल होना पड़ेगा। एंडिंग्स के साथ आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। इस जन्म में एंडिंग्स आपको बहुत दिखेंगे। रादर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ये जो भी एंडिंग्स आपको दिखेंगे ना, ये बेसिकली आपकी कार्मिक बैगेज रिलीज करवाने के लिए होने वाला है। इस जन्म में धोखा भी मिलेगा आपको, सो थोड़ा सा देख के रखना है। ओके, किसको बिलीव कर रहे हो, किसको खुद के करीब आने दे रहे हो। स्पेशली प्यार के मामलों में भी हो सकता है कि आप बहुत धोखा आपको मिल रहा है, यूज करके चले जा रहे हैं लोग। ओके, ऐसा हो सकता है। ये कार्ड टावर से वही चीज है। इस जन्म में टावर मोमेंट्स आपको दिखेंगे, आपके डेस्टिनी में है ये। और ये इसीलिए होगा ताकि आपको आप बेस्ट वर्जन में आ सको, बेस्ट से बेस्ट वर्जन में आ सको। मैंने कहा ना एक ब्यूटीफुल चीज कि आप ना बचपन से जब आप जन्म लेने के बाद धीरे धीरे एक एनर्जी में आप बड़े होने लगोगे, ठीक है। और विद इन दैट जर्नी ये एंडिंग्स देखोगे, धोखाधड़ी देखोगे, टावर मोमेंट्स मिलेगा। एंड विथ ईच एंडिंग एंड विथ ईच टावर मोमेंट आप एक न्यू वर्जन में आओगे, आप एक न्यू वर्जन में आओगे। तो बचपन में जो भी एनर्जीज आपने देखा था, जो भी हैबिट्स आपके थे, जो भी टेंडेंसीज आपके थे, अभी शायद नहीं है। और अभी जो है वो आगे नहीं रहेगा। आगे और भी चेंजेस आप देखोगे अपने अंदर, ट्रस्ट मी ऑन दिस। वाओ, ऑल्सो नॉट ओनली आपकी एनर्जीज, आपके बाहरी दुनिया में भी चेंजेस, जैसे कि जो कि मैंने बताया आपके आप घर बहुत बदलोगे, या फिर जहां पर आपकी जन्म होगी ना, जिस जगह पर, वहां पर आप नहीं रहोगे। ट्रांसफरेबल जॉब हो सकता है आपका, इधर से उधर, उधर से उधर, ये ट्रैवल करते रहोगे आप। या फिर आपकी जन्म होगी शायद सपोज अब्रॉड में और आप इंडिया में सेटल करोगे, या फिर इंडिया में जन्म होगी और लेटर लाइफ आप अब्रॉड में बिताओगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ट्रैवलिंग बहुत रहेगा, बहुत रहेगा ट्रैवलिंग। ओके, ट्रैवलिंग आप बहुत करोगे। सर्टिफिकेट्स मुझे दिख रहा है, सर्टिफिकेट्स आप बहुत अक्वायर करोगे। आपके डेस्टिनी में सर्टिफिकेट्स बहुत रखा हुआ है।
ओके, आप हायर एजुकेशन में जाओगे, आप एडुकेटेड बहुत रहोगे, ठीक है, इस जन्म में आपका एजुकेशन है। अभी देखते हैं क्या आ रहा है। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर 25 ईयर्स दिख रहा है, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर 30 ईयर्स दिख रहा है। इसके बाद से जैसे कि आपकी जिंदगी प्रोग्रेस करना शुरू करेगा, इसके बाद से आप एक्सपेंशन देखोगे अपने जिंदगी में, ये आपके डेस्टिनी में है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन वही एनर्जी। सेवन ऑफ कप्स, कभी लैक फील नहीं करोगे इस जन्म में। एंडिंग्स आप बहुत देखोगे, लेकिन एक टाइम पर जाकर बेसिकली आपको समझ में आएगा कि क्यों एंडिंग हुआ था, और उस एंडिंग को आप थैंक यू भी बोलोगे। इसी एंडिंग से भरपूर की एनर्जी में आप जा रहे हो। आपके डेस्टिनी में ना आपके लिए भरपूर लिखा हुआ है, भरपूर वर्ड लिखा हुआ है। कभी आपको आपके लिए कुछ कम नहीं रहेगा, लैक नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स लैक नहीं रहेगा, इसीलिए आप लोगों की मदद कर पाओगे, है ना, लोगों को हील कर पाओगे, लोगों को आप दे पाओगे, डोनेट कर पाओगे, चैरिटी कर पाओगे। आपके लिए आपको कभी कम महसूस नहीं होने वाला है इस जन्म में, कभी नहीं। सेम एफर्ट बहुत लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ऑल्सो ये भी मैं बताऊं, इस जन्म में आपको ये देखने को मिलेगा, पता है कि सपोज आपने कुछ अक्वायर किया, ठीक है, अपने हार्ड वर्क से, ओके, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपका कोई फॉलोअर हो सकता है, या फिर करियर एरिया में सपोज प्रमोशन हो सकता है, कोई डेजिग्नेशन हो सकता है जो आपके हार्ड वर्क से आपने हासिल किया है। हासिल करने के बाद भी आपको दिखेगा कि जैसे कि कुछ लोग होंगे जो वो चीज आपसे छीनने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपसे उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर इंसान को अलग करवाने की कोशिश करेंगे। ये लव लाइफ में भी हो सकता है, थर्ड पार्टी इश्यूज भी आप देख सकते हो, ठीक है, आपके डेस्टिनी में है। बेसिकली बहुत लड़के आपको जीतना पड़ेगा, जीतने के बाद भी थोड़ा सा लड़ाई बाकी रह सकती है। ये है आपके लिए, बहुत एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा इस जन्म में। ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आसानी से नहीं। मिलने के बाद भी कुछ जेलस लोग अट्रैक्टेड हो जाएंगे, कुछ जेलस लोगों की वजह से। अगर आप अवेयर नहीं रहते हो, अगर आप कभी कभार ऐसा हो जाता है मिलने के बाद हम थोड़ा सा ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे ये तो है ही नहीं, आप खो दोगे तब, ठीक है। ये एफर्ट, जो एफर्ट आप अभी डाल रहे हो, सपोज ये एफर्ट आपको सारी जिंदगी डालते जाना है उस चीज के पीछे, तभी जाकर भरपूर की एनर्जी आप देख पाओगे। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ। ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, बट मुझे ये मैसेज मिल रहा है, इसीलिए आपकी कंप्लीट परिवार रहेगी, ओके। जब आप अर्थली बॉडी को छोड़ के जाओगे, ठीक है, मतलब एक कंप्लीट ब्यूटीफुल लाइफ आप लीड करोगे, उसके बाद ही आप अर्थली बॉडी को छोड़ोगे, ओके। मतलब बीच में कुछ इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। मतलब जब आप अर्थली बॉडी को छोड़ोगे ना, तब कोई रिग्रेट नहीं रहेगा आपके मन में कि अरे ये नहीं हुआ, इस जन्म में वो नहीं मिला, इस जन्म में ये नहीं मिला। जैसे कि आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, ग्रैंड डॉटर बोलो, ग्रैंड सन बोलो, उनके सामने बैठकर आप ये स्टोरी बता के जाओगे कि जिंदगी अच्छे से जिया है हमने भाई, हमने लाइफ को देखा है, लाइफ क्या होता है लाइफ की तरह देखा है हमने, लोगों का प्यार भी मिला है, कुछ लोगों के साथ वो कार्मिक बैगेज भी कंप्लीट किया है, एक अच्छी खासी लाइफ मैंने जिया है, ये मैं देख रही हूं। एक लॉन्ग लाइफ है आपके लिए, ठीक है, एक लॉन्ग लाइफ है। ऑल्सो आपके डेस्टिनी में है, आप एक मजिशियन हो। जो भी सीड आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में
डालोगे, जो भी बीज आप बोओगे ना अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने थॉट में जो भी बीज रखोगे, वो तुरंत के तुरंत मैनिफेस्ट हो सकता है, अट्रैक्टेड हो सकता है अपने लाइफ में। लेकिन इस मैजिक पर विश्वास करो, इस मैजिकल पावर पर विश्वास करो। इसका क्या मतलब है कि अगर आप नेगेटिव भी बीज बोगे ना अपने दिमाग में, तो वो भी अट्रैक्टेड हो सकता है। सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दैट। चलिए अभी यहां से भी देखते हैं कुछ ब्लेसिंग्स, क्या कुछ ब्लेसिंग्स रखा हुआ है मेरे पाइल नंबर 1 के लिए, उनके डेस्टिनी में। न्यू बिगिनिंग्स, वाओ, लैकिंग नहीं रहेगा। एक दरवाजा, ऐसा कोई दरवाजा आपके लिए नहीं रहेगा जो आप अवेल नहीं कर सकते, जिसको आप खोल नहीं सकते। ओके एंडिंग्स देखोगे, मैंने कहा ना कि बहुत एंडिंग्स देखोगे, लेकिन न्यू बिगिनिंग्स भी देखोगे। ऐसा नहीं है कि एंडिंग है तो एंडिंग ही है, अभी नहीं, हार्डवर्क देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा वहां पर, लेकिन न्यू बिगिनिंग्स भी देखोगे। ये भी आपके डेस्टिनी में लिखा है। ऑल्सो मुझे ना रिप्लेसमेंट सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए, रिप्लेसमेंट। ओके मतलब हमेशा ही कुछ ना कुछ रिप्लेस करता चला जाएगा उस चीज को, तो लैक आप कभी फील नहीं करोगे। अगर थोड़ा सा अवेयर हो गए ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपको लैक कभी फील नहीं करने देने वाली है मदर यूनिवर्स। ये है ही नहीं आपकी डेस्टिनी में। एम्पावरमेंट, वो पावर आपको इस जन्म में मिलने वाला है, डेस्टिनी में है। और ये पावर इसीलिए आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है क्योंकि आपके, जैसे कि मदर यूनिवर्स को पता है आपको पावर मिलेगी तो ही आपके आसपास के लोगों को पावर मिलेगी। आप पैसे, आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे तो ही जो ऑर्फनेज है या फिर जो नीडी लोग हैं उनकी भला होने वाली है। तो ये पावर सिर्फ आपका नहीं है, सबका है। वेलबींग, मैंने बताया ही है, लॉन्ग लाइफ आप जीने वाले हो। विल पावर, अगेन मैजिशियन का यहाँ पर कार्ड जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है। आपके विल पावर से आप किसी भी दरवाजे को ओपन कर सकते हो, किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने जिंदगी में। ये आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है। जिस दिन इस विल पावर को खो दोगे उस दिन सब कुछ खो जाएगा। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम मदर डिवाइन एंड गुड लक, ये ब्लेसिंग्स आपके डेस्टिनी में हैं। ओके, गुड लक भी। चलिए और भी देखते हैं यहां से भी कुछ आपके हार्ट डिजायर्स जो कि फुलफिल होके रहेगा। कुछ हार्ट डिजायर्स जो कि फुलफिल होके रहेगा। डेड एंड, द जेम, द इटर्नल चाइल्ड, ऑलरेडी वो पर्टिकुलर सपना जो बचपन में आपने देखा था, और हो सकता है हाल फिलहाल में उस पर्टिकुलर सपने में कोई डेड एंड देख रहे हो या फिर थोड़ा सा होपलेस महसूस कर रहे हो आप। सो यहाँ पर बोला जा रहा है होपलेस मत हो जाओ, ठीक है, क्योंकि ये डिजायर्स आपको बचपन से ही मिला था, बचपन में ही मिला था, इसीलिए मिला था ताकि वो फुलफिल हो सके। ओके, इट्स जस्ट दैट यस, ऑलरेडी आपको बोला ही गया, आपकी डेस्टिनी में है ही कि आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा तो ही कुछ हो सकता है, बट ये होके रहेगा। और सिर्फ ये आपके लिए नहीं होगा, जैसे कि इसमें सक्सेस आपको मिलेगी ना, तो आपके एनवायरनमेंट में भी ये सक्सेस की जो ये ऊर्जा है ये स्प्रेड होने वाली है। बहुत लोगों का भला होने वाला है आपकी सफलता से। सो डोंट वरी, ये जो भी बचपन में आपका हार्ट डिजायर, बचपन से ही जो सपना आपने देखा है वो पर्टिकुलर सपना फुलफिल होने वाला है, अगर उस पर आप काम करते हो तो। विल पावर को बस हारने मत दो। अभी हो सकता है आप डेड एंड देख रहे हो, लेकिन नहीं, इसी डेड एंड से सी, ये दोनों कार्ड जैसे कि सेम ही लग रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पर एक अलग एनर्जी मुझे महसूस हो रहा है, यहाँ पर जैसे कि एक रेनबो महसूस हो रहा है मुझे। ये रेनबो आपको देखने को मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए अभी कुछ और भी देखते हैं, कुछ ब्यूटीफुल एनर्जीज जिसको आप अपने विल पावर से अनलॉक कर सकते हो, अपने पॉजिटिव एनर्जी से आप अनलॉक कर सकते हो।
ट्रू लव, सोलमेट। हो सकता है ऐसा भी कि आपकी जो स्पाउस होने वाली है ना, वो आपसे उम्र में छोटी हो सकती है, ठीक है। या फिर अगर आप फीमेल व्यूअर हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो स्पाउस होंगे वो, या फिर आपके जो बॉयफ्रेंड होंगे, पार्टनर होंगे, वो आपसे उम्र में छोटे होंगे, ठीक है, कम होंगे बेसिकली उम्र में। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। आपके विल पावर से, आपके हार्ड वर्क से आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। ओके, डेस्टिनी में है ये। हैप्पीनेस आपके डेस्टिनी में है, हैप्पीनेस है। कुछ अच्छे अच्छे एडवाइस आपको इस जन्म में मिलने वाले हैं। कुछ ऐसे अनोखे एडवाइस जो सबको नहीं मिलता है, आपको मिलेगा, क्योंकि आपके डेस्टिनी में सक्सेस है, इसीलिए। गुड न्यूज ऑल्सो, मुझे शादी, एक ब्यूटीफुल शादी मुझे सुनाई दे रहा है, बहुत सेलिब्रेशंस मुझे सुनाई दे रहा है। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, आपका खुद का घर। ओके, आपका खुद का घर आपके डेस्टिनी में है, आपके पैसों से आप बनाओगे। ये प्रॉपर्टी मैं नहीं देख रही हूँ, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी में किसी आपके मम्मा पापा से आपको मिल रहा है, ठीक है, आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनसे आपको मिल रही है ये प्रॉपर्टी। सिर्फ इसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ मैं, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो है आपके हार्ड वर्क से कमाया गया एक घर। अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, अगेन विल पावर से जो भी आप गोल रखोगे उसको आप अचीव कर पाओगे, ठीक है। एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस, अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें आप बहुत सक्सेस देखोगे, क्योंकि आपके लिए है बिजनेस, आपके डेस्टिनी में वो लिखा हुआ है। न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज, पाथ्स ओपनिंग अप। आपके डेस्टिनी में कभी भी लैकिंग नहीं है, लैकिंग एनर्जी नहीं है, हमेशा वो न्यू दरवाजा, न्यू पाथ, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, ये आपके डेस्टिनी में है, राइट। अभी यहां से देखेंगे कि आपके एंजल्स क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे बिफोर एंडिंग दिस रीडिंग। रीडिंग थोड़ा सा लंबा जा रहा है। इस जन्म में आपको ये जो भी एंडिंग्स होने वाली है ना, इसके साथ साथ बहुत सारी हैबिट्स, बहुत सारी चीजों को, अपने ओल्ड वर्जन को बहुत बार आपको लेट गो करना पड़ेगा। लेट गो इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए हैं बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज। ऑलरेडी हमने इस पर बात किया है। आपकी बातें इस जन्म में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो कम्युनिकेट क्लियरली, अपने कम्युनिकेशंस पर ध्यान दें, कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें। आपके बातों पर बहुत लोगों की जिंदगी जैसे कि डिपेंड करने वाली है। पता नहीं क्यों मुझे ये सुनाई दिया। लिसन टू योर इंट्यूजन, योर इंट्यूजन इज अ गिफ्ट। इस जन्म में योर इंट्यूजन इज अ गिफ्ट। आपके इंट्यूजन से आपको वो चाबी, वो रास्ते मिल पाएंगे जिन रास्ते पर चलकर आपको आपके डेस्टिनी में जो भी अच्छा कुछ रखा हुआ है उसको आप अनलॉक कर पाओगे। लास्टली मदर यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस देखते हैं। गोल्ड, ज्वेलरीज के साथ आप कनेक्ट होने वाले हो। बहुत इस लाइफ टाइम में बहुत गोल्ड खरीदोगे आप। अब अगर आप फीमेल हो तो आप खुद के लिए बहुत गोल्ड खरीद सकते हो। स्पेशली मुझे आपके मम्मा के लिए, सिस्टर के लिए या फिर आपके स्पाउस के लिए आप गोल्ड खरीद रहे हो, ऐसा भी मुझे महसूस हो रहा है, ठीक है। टेक योरसेल्फ आउट ऑन अ डेट। आप एक डिस्कस टॉपिक बन रहे हो, आपके डेस्टिनी में ये है, आप एक डिस्कस टॉपिक बनोगे। बहुत सारे लोग, मैंने कहा ही ना, अट्रैक्टेड होने वाले हैं, डेट पे लेकर जाने वाले हैं। जैसे कि आप बहुत लोगों के लिए वो ड्रीम कम ट्रू पार्टनर जैसा रहोगे, ठीक है। बहुत लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपको डेट पर लेकर जाना चाहेंगे। बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, यस। एक सक्सेसफुल पर्सन, एक
फेमस पर्सन के रूप में आप आ रहे हो इस लाइफ टाइम में, आपके डेस्टिनी में वो है। सो एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हेलो माय लवली ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी द शकीना कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं आपके डेस्टिनी में क्या कुछ लिखा हुआ है फॉर दिस लाइफ टाइम। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय फाइल नंबर 2। मैं सबसे पहले यहाँ से कुछ कीवर्ड्स देखूंगी आपके डेस्टिनी के पोर्टल को अनलॉक करने के लिए, टू गेट अ गुड एक्सेस टू योर डेस्टिनी। कुछ कीवर्ड्स, थैंक यू सो मच। कुछ कीवर्ड्स प्लीज। न्यू बिगिनिंग्स, ओके। म्यूजिक, पर्सनल ग्रोथ, बॉटम ऑफ द डेक है लव, पार्टनरशिप। मुझे यहाँ पर जैसे कि आपके डेस्टिनी में एक कंडीशन है, पता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। इस जन्म में आप खुद पर काम करोगे तो ही प्यार मिलेगा, ये जैसे कि आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है। और ये इसीलिए है ताकि आप पर्सनल ग्रोथ में आओ, क्योंकि आप पर्सनल ग्रोथ में आओगे तो आपके डेस्टिनी में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो कि अनलॉक हो सकती हैं। ये आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है। म्यूजिक इज योर हीलिंग कोड, ये आपके डेस्टिनी में है। आप क्या म्यूजिक सुन रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होकर आपकी एनर्जी अप एंड डाउन होती है। रिमेंबर दैट। यहाँ पर कोई म्यूजिशियन या फिर सिंगर बनना चाहते हो, ऐसा हो सकता है, या फिर अगर आपके अंदर टैलेंट है लेकिन उस टैलेंट को आप हिडन बना के रखे हो, ठीक है, इनविजिबल बना के आपने रखा है उस पर्टिकुलर टैलेंट को, सिर्फ और सिर्फ नहाने के टाइम आप गाना गाते हो बाथरूम में जाकर, ठीक है, ऐसी अगर बात है देन इसको बंद करके उस पर्टिकुलर टैलेंट को लोगों के सामने लाओ। कोई यूट्यूब चैनल बनाओ, इंस्टाग्राम पेज बनाओ और उस टैलेंट को शोकेस करो। उसी टैलेंट से आपको कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग मिलने वाला है, क्योंकि म्यूजिक यहाँ पर बहुत एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है आपके जिंदगी के मैनिफेस्टेशंस, ग्रोथ, हीलिंग एंड सक्सेस में, ठीक है। ये चारों के चारों ही किसी किसी के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, किसी किसी के लिए 1 2 3 भी एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। बट टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर आपको पता है कि आपके अंदर म्यूजिक के टैलेंट हैं तो उस टैलेंट को सिर्फ हॉबी बनाकर मत रखो, प्रोफेशन में लाओ, एक पार्ट टाइम प्रोफेशन बनाओ इसको। टाइम लगेगा लेकिन इस उसी पर्टिकुलर एरिया में एक न्यू बिगिनिंग, एक सक्सेस आप देखोगे। और अगर आपको पता है म्यूजिक का कोई टैलेंट आप में नहीं है, ठीक है, देन कोई ऐसा आप काम कर सकते हो जिससे आप जो टैलेंटेड म्यूजिशियंस हैं या फिर जो टैलेंटेड सिंगर्स हैं उनके लिए आप कुछ कर सकते हो, अगर वो करो, ठीक है। क्योंकि ये है म्यूजिक के साथ आपका एक अलग कनेक्शन है, आपके डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है। म्यूजिक आपको हीलिंग की तरफ, म्यूजिक आपको सक्सेस की तरफ, म्यूजिक आपको मैनिफेस्टेशन की उस सीक्रेट की तरफ लेके जाने वाला है। जितना म्यूजिक, ये एक सीक्रेट कोड है आपके डेस्टिनी में, जैसे कि, ठीक है, जितना म्यूजिक के साथ काम कर पाओगे उतना ज्यादा आप अपने डेस्टिनी में जो भी अच्छा कुछ लिखा हुआ है उसको आप अनलॉक कर पाओगे। वो दरवाजे को आप खोल पाओगे जिन दरवाजे के पीछे डेस्टिनी में आपके लिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीजें रखा हुआ है, ओके। एंड ऑल्सो इस जन्म में जैसे कि आपकी डेस्टिनी में पर्सनल ग्रोथ लिखा हुआ है, इतना ग्रोथ शायद आपने सोचा भी नहीं है। नॉट ओनली यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ तो है ही, बीइंग ऑनेस्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ तो यहाँ पर है। स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं रहेगी तो ये लव पार्टनरशिप नहीं पॉसिबल है आपकी जिंदगी में, जैसे कि एक कंडीशन है आपके डेस्टिनी में। लव पार्टनरशिप अगर चाहिए, पर्सनल ग्रोथ में आओ, सेल्फ लव में आओ, स्पिरिचुअल पर्पस फुलफिल करो, ये आपके डेस्टिनी में है, ओके। सच्चा प्यार है,
अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर आप हो ऑलरेडी, अगर पता है तो उसमें भी प्रोग्रेशन है, एक्सपेंशन है। अगर सोलमेट कनेक्शन है तो उसमें भी आपको आपका रियूनियन पॉसिबल है, लेकिन उसके पहले पर्सनल ग्रोथ इज नेसेसरी। ओके, चलो और भी देखते हैं। ये कुछ कीवर्ड्स तो हैं। तो अगर आप मैनिफेस्ट करते हो गाइस, आपके डेस्टिनी में जैसे कि ये सीक्रेट रखा हुआ है, आप म्यूजिक के साथ काम करो। इस जन्म में म्यूजिक के साथ काम करोगे तो आपकी एनर्जी बिल्कुल सही अलाइन होने वाली है, ठीक है। या फिर अगर आप ऑलरेडी म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, कैसा म्यूजिक आप सुनते हो वो थोड़ा सा देखो, उसके ऊपर डिपेंड करके आपकी एनर्जी अप एंड डाउन होती है। और वो पर्टिकुलरली वो जो एनर्जी अप एंड डाउन होती है म्यूजिक की वजह से, वो डायरेक्टली इम्पैक्टेड करता है इस दरवाजे को, जिस पर्टिकुलर दरवाजे के पीछे आपके लिए ग्रोथ रखा हुआ है। इस जन्म में है आपके लिए ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ बोलो, सक्सेस ग्रोथ बोलो, करियर ग्रोथ बोलो, स्पिरिचुअल ग्रोथ बोलो, आपके लिए है वो ग्रोथ। चुनना है, मुझे ये सुना है सुनने को मिला है आप लोगों के लिए, जैसे कि आपके डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ चुनना है, और जिस चीज को चुन रहे हो उसको चुनते रहना है, ठीक है। उसी चीज में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहां से देखते हैं आपके डेस्टिनी में और क्या लिखा हुआ है। इंट्रोस्पेक्शन, अलायंस, थिंक, लोगों की भीड़ में काउंटेड नहीं होने वाले हो। बिल्कुल भी नहीं। आप वो हो, आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप वो हो जो वन बनने के लिए आए हो, लीडर बनने के लिए आए हो, लीड करने के लिए आए हो, सबसे अलग हाईलाइटेड बनने के लिए आए हो। आप लोगों के भीड़ में काउंटेड नहीं होने वाले, हो ही नहीं सकते, आपके लिए है ही नहीं वो रखा हुआ। रादर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि आप अपने फैमिली से भी अलग बनोगे। पता है, आपके फैमिली सपोज हमेशा ही हर एक कोई बिजनेस करते हैं, आप करोगे गवर्नमेंट जॉब। आपके फैमिली करते हैं गवर्नमेंट जॉब, आप करोगे बिजनेस। आपके फैमिली में एक भी इंसान स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, आप हो जाओगे स्पिरिचुअल, आप स्पिरिचुअल फील्ड में कुछ करोगे। आप सबसे अलग हो, सबसे अलग रहोगे। ऐसा आपको दिखता होगा बचपन से ही कि आप ना हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर पाते हो, या फिर बचपन में ही ये प्रॉब्लम आपको आया होगा कि हर किसी के साथ आप रेजोनेट नहीं कर पाते थे। दोस्ती तो हर किसी के साथ आपको करना होता था, लेकिन जब आप उनके साथ बैठकर बातें करने जाते थे ना, तब अपने आप ही अंदर से महसूस होता था कि दिस इज नॉट माई पर्सन, दिस इज नॉट माई, दे आर नॉट माई पीपल। आपको बहुत कम लोग समझ पाते हैं, आपको आपके थिंकिंग प्रोसेस को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आप सबसे अलग सोचते हो, सबसे अलग आपकी पर्पस है, सबसे अलग आप चीजों को देखते हो। मतलब अगर कोई इंसान आपके सामने गॉसिप भी करता है ना, तो ऐसा होता है ना कि ग्रुप में मैंने देखा है, अगर ये पर्सन गॉसिप कर रहा है तो ये भी पर्सन गॉसिप कर रहा है, अगर ये पर्सन गॉसिप नहीं कर रहा है ना, तो ये दोनों लोग इस पर्सन को थोड़ा सा सेक्लूडेड कर देता है। तो ऐसा आपके साथ हुआ होगा। सपोज एक ग्रुप में, एक फ्रेंड के ग्रुप में किसी के बारे में बातचीत हो रही है, गॉसिप चल रही है, और आपने सपोज बोल दिया कि मुझे नहीं लग रहा है ये सही हम कर रहे हैं, ऐसा गॉसिप, ऐसे किसी के बारे में भी पीठ पीछे बात नहीं करना चाहिए। और बाद में जाकर सुनने को यही मिला है आपको कि आपके एब्सेंस में आपके ही बारे में ये लोग बातें करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपने उस दिन इन लोगों को गॉसिप करने से रोक दिया था। ठीक है, क्योंकि आप अलग हो, आप लोगों के भीड़ में काउंटेड होते नहीं हो, क्योंकि ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आप लोगों के भीड़ में काउंटेड नहीं होगे, कभी नहीं हो पाएगा ये। आप लीडर बनने के लिए आए हो, आप लीड करने के लिए आए हो। फॉर दैट मैटर किसी किसी को मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना खुद बॉस बनोगे, खुद बॉस बनोगे, बिल्कुल ऐसा। सबसे आगे रहोगे आप लोगों को लीड करोगे, आप लोगों को टीच करोगे, सिखाओगे, ऐसे चलना है, ऐसे दौड़ना है, ऐसे भागना है, ऐसे बैठना है। जैसे कि आप सिखा रहे, आप लीडर बन रहे हो,
सबसे हाईलाइटेड हो आप। तो अगर अब तक आपको कभी कभार फील होता आया है कि मेरे साथ ही क्यों, क्योंकि ऐसा होता है पता है, जब लोग हाईलाइटेड होते हैं ना तो उनके जिंदगी में ज्यादा स्ट्रगल होता है, उनके जिंदगी में ज्यादा पेन होता है। तो अगर आपको अंदर से महसूस होता आया है कि मैं ही क्यों, आप ही क्यों, क्योंकि आप लीडर बनने के लिए आए हो, आप बेस्ट सोल्जर हो, भगवान जी का बेस्ट सोल्जर आप हो। भगवान जी को पता है कि आप से ही हो पाएगा। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो एक मास्क नहीं कहूंगी मैं, ये एक क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, अगर आप लोगों को पता है आप लोग बता सकते हो, लेकिन मुझे जो दिख रहा है इस पर्टिकुलर कार्ड में वो ये है जैसे कि ये पर्टिकुलर क्राउन रखा हुआ है आपको देने के लिए, आपके डेस्टिनी में रखा हुआ है, क्योंकि आप सबसे अलग हो। आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर पाओगे, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर पाओगे, इसीलिए आपको ये दिया जाएगा, आपके डेस्टिनी में ये है। लेकिन उसके लिए आपको एक दौड़ से गुजरना, आपको एक जर्नी से गुजरना पड़ेगा। तो अगर ऑलरेडी आप जर्नी देख रहे हो देन यस दिस इज इट। ठीक है, ओके। और भी देखते हैं क्या आ रहा है यहां से आपके लिए। क्या कुछ रखा हुआ है आपके डेस्टिनी में? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने कहा ना, एक जर्नी से गुजरना पड़ेगा, खुद को पहचानने की जर्नी, मुझे ये सुनाई दे रहा है। ओके, ताकि आप खुद को पहचान सको आप क्या हो, इसके लिए आपको एक जर्नी से गुजरना पड़ेगा, एंडिंग्स देखने पड़ेंगे आपको, लोग आपको समझेंगे नहीं। हो सकता है कि आप लोग बात बहुत लोगों से करते हो लेकिन दोस्त बहुत कम है, तो यस आपकी डेस्टिनी में है, आपके दोस्त बहुत कम रहेंगे। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है जैसे कि आप ना एक टाइम तक अपने इनोसेंस को एक अलग तरीके से चैनल करोगे, एंड 30 इयर्स के बाद किसी किसी के लिए 22 भी हो सकता है, किसी किसी के लिए 26 हो सकता है, 28 हो सकता है, 32 हो सकता है। ठीक है, इन एज के बाद से आप अपने इनोसेंस को अलग तरीके से चैनल करोगे। इसके पहले क्या होगा, बेसिकली आप बहुत इनोसेंट हो, आप हर किसी को ट्रस्ट करते रहोगे, हर किसी को आप हर किसी के बातों पर भरोसा करते रहोगे, और हर बार बार आपको दिखेगा कि आपकी जो भरोसा है वो टूट रहा है, लोग तोड़ रहे हैं, आपके इनोसेंस को लोग यूज कर रहे हैं। तो ये एंडिंग देखते देखते, ये धोखाधड़ी देखते देखते क्या होगा, आप सीख जाओगे, लोगों की परख सीख जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी इनोसेंस को कंप्लीटली मार दोगे, ऐसा नहीं है, बट कहां पर कितना इनोसेंट होना है, कहां पर इनोसेंट नहीं होना, ये आप सीख जाओगे, और ये चीज आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। 5 ऑफ व्हील्स, प्रोटेक्शन, आपके डेस्टिनी में प्रोटेक्शन लिखा हुआ है। ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि आपके ना शुरुआत की जिंदगी थोड़ा सा टफ रहेगा, या फिर किसी भी चीज को आपने चूज कर लिया शुरू शुरू में वो चीज टफ रहेगी। नॉट ओनली जिंदगी के बारे में बात करूंगी, बट एज मैं डेस्टिनी के बारे में बात कर रही हूँ, तो जो भी चीज यहाँ पर आप चूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कंपनी को आपने चूज कर लिया, उस कंपनी में शुरू शुरू में ना आपको थोड़ा सा टफ टाइम देखने को मिलेगा, तो लाइक दैट किसी रिलेशनशिप में आप चले गए, शुरू शुरू में थोड़ा सा आपको टफ फेजेस, ऑफकोर्स एक रोमांटिक फेज, एक हनीमून फेज चलने के बाद अचानक से चीजें टफ होने वाली हैं, आपको ये दिखेगा। ओके, जिस भी चीज को आप चूज करोगे ना, तो उस चीज में एक टफ फेज रहेगा ही, स्मूथ नहीं होने वाला है कुछ भी आपके लिए, लेकिन एट द सेम टाइम प्रोटेक्शन रहेगा, जैसे कि भगवान जी हाथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा मैं आपके लिए जरूर कहूंगी, क्योंकि मैं चैनल कर रही हूं, कि जब हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे यहाँ से निकाल के लाओ, और जब भगवान जी वो नहीं कर पाते हैं हमारे कर्मों की वजह से ही,
ठीक है। तो भगवान जी क्या करते हैं पता है, भगवान जी साथ आते हैं और हम भी रोते हैं, भगवान जी भी रोते हैं हाथ पकड़ के। ऐसा नहीं है कि भगवान जी हाथ छोड़ के चले जाते हैं, नहीं, पहले तो भगवान जी कोशिश करते हैं और जब नहीं हो पाता भगवान जी से भी, क्योंकि हमारे कर्मों की बोझ की वजह से ही जब भगवान जी को भी इंतजार करना पड़ता है कि पहले तो कार्मिक बैगेज क्लियर हो जाए, उसके बाद ही कुछ हम इनको दे सकते हैं। तो उस फेज में ना भगवान जी भी हमारे बोझ को शेयर करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो वो वाली एनर्जी, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं समझा रही हूँ। सपोज जैसे कि आपको हर दिन धूप में चलकर आपको काम करना पड़ रहा है। ओके, तो ये फेज आपको देखना ही पड़ेगा। अगर उस कंपनी में आपको एक हायर पोजीशन डेजिग्नेशन में जाना है तो ये फेज आपको देखना ही पड़ेगा। अभी इस फेज में क्या होगा, एक अच्छा, ऑल ऑफ अ सडन पानी की बोतल आपको दी जाएगी। ओके, एक अम्ब्रेला आपको दी जाएगी एक प्रोटेक्शन के तौर पे, ताकि आप ये पर्टिकुलर फेज, ये पर्टिकुलर दौर जो है, ये आप व्हाट इज डील कर पाओ इसके साथ। ओके, ये भी आपके डेस्टिनी में है। जो भी आप चूज करोगे उसके पहले आपको थोड़े बहुत लॉसेस दिखेंगे। ओके, थोड़ा बहुत स्टक एनर्जी महसूस होगी, टफ फेजेस रहेंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर फेज को ताकि आप अच्छे से कंप्लीट कर पाओ, अच्छे से उस लड़ाई में आप लड़ पाओ, इसकी वजह से आपको वो प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। और यहाँ पर ये कार्ड देखो, बहुत कुछ चल रहा है लेकिन फिर भी जैसे कि ये पर्सन लड़ रहे हैं, फिर भी इनके हाथ में ये तलवार है, इस तलवार को इन्होंने छोड़ा नहीं है। ये हाँ, आप ये हो आप, यही है आपकी डेस्टिनी में। कितना भी टफ फेजेस आपको क्यों ना फेस करना पड़े, आप छोड़ोगे नहीं, और भगवान जी भी आपके हाथ नहीं छोड़ेंगे। ओ माय गॉड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, खुद की गाड़ी यहां पर है आपके डेस्टिनी में। आपके पैसों से खुद की गाड़ी। ऑल्सो मुझे ये सुनाई दे रहा है जैसे कि आप ना जो भी एम बनाओगे, जो भी सोचोगे ना, उसके लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो रिसोर्सेज मिल ही जाएंगे आपको, ताकि वो चीज आप फुलफिल कर पाओ। डिले हो सकता है लेकिन वो पर्टिकुलर चीज फुलफिल होके रहेगा, आप जो भी सोचोगे। उस चीज की तरफ आप आगे बढ़ोगे। सपोज आपने सोचा कि मुझे यहाँ पर इस पर्टिकुलर ब्रांड का एक पर्स खरीदना है। आपके पास अभी पैसे नहीं है लेकिन सिर्फ आपने सोचा है, तो कहीं ना कहीं से आपके पास वो रिसोर्सेज आ ही जाएंगे, ताकि उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं, ताकि वो पर्टिकुलर पर्स आप खरीद सको। ये है आपके डेस्टिनी में, पता है, ये है। चैलेंजेस आएंगे लेकिन चैलेंजेस से बाहर भी निकाला जाएगा, ये भी है आपके डेस्टिनी में। जो कि मैंने बताया, टफ फेज आपको दिखाया जाएगा लेकिन हारने नहीं देंगे भगवान जी। ये भी आपके डेस्टिनी में है कि आप हारोगे नहीं भाई। आप जहां पर भी एम बनाओगे, जिस भी चीज पर एम बनाकर आप आगे बढ़ोगे, टफ फेज देखोगे, लेकिन आप हारोगे नहीं। हार नहीं लिखा हुआ है आपके डेस्टिनी में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यस। सी, इस कार्ड का 7 ऑफ वॉन्ड्स बहुत डिफरेंट है, पता है। इस कार्ड का 7 ऑफ वॉन्ड्स जैसे कि ये है कि इन्होंने बहुत मेहनत किया और उसके बाद इन्होंने जीत भी हासिल किया। ये है आपके डेस्टिनी में, जो कि मैंने अभी बताया, उसी के ऊपर कार्ड आया है कि आप हारोगे नहीं। हार नहीं लिखा हुआ है, रादर जीत लिखा हुआ है। पहले टफ फेज देखोगे, उसके बाद जीत देखोगे, उसके बाद ग्रोथ देखोगे। ऑल्सो ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए यहाँ पर आपके पेरेंट्स के साथ आपका थोड़ा सा बचपन में इश्यूज हो सकते हैं। ओके, जिसको आपको हील करना पड़ेगा, ताकि वो पर्टिकुलर ट्रॉमा नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट ना हो, ताकि वो अनअवेयरली आप ट्रांसफर ना करो नेक्स्ट जनरेशन में। इसीलिए आप हील करोगे, इस जन्म में वो हीलिंग भी है। पेरेंट्स के साथ कार्मिक लेन देन इस जन्म में कंप्लीट होना है, ये लिखा हुआ है आपके डेस्टिनी में। ओ माय गॉड, लिखा हुआ है कि आपकी विशेस फुलफिल होंगी,
आप इस जन्म में जो भी विश करोगे वो विशेस आपकी फुलफिल होंगी। ऑल्सो आप एक लग्जरियस लाइफ लीड करोगे इस जन्म में, ये आपके डेस्टिनी में है। देख रहे हो आप, बहुत सारे कप्स यहाँ पर भरपूर हैं, ठीक है। और आपको जैसे कि बोला जा रहा है चूज कर लो, आराम से आप बैठ कर आप खा सकते हो, ये वाली बात है, पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भड़के हैं सब कुछ, ठीक है। तो एक लग्जरियस लाइफ आप लीड करोगे। ऑल्सो मैं देख रही हूँ आपकी वजह से आपके फ्यूचर जनरेशन से एक लग्जरियस लाइफ लीड करे। अगर आपने, आपके मम्मा पापा ने स्ट्रगल देखा है तो वो पोवर्टी जो बैगेज है उसको आप तोड़ रहे हो। आपके डेस्टिनी में ये भी लिखा हुआ है कि आप जैसे कि आपके जनरेशनल पोवर्टी को चेंज कर रहे हो, जनरेशनल स्ट्रगल की चेन को तोड़ रहे हो। आपके फैमिली में आप ही वो फर्स्ट पर्सन बनोगे जो इतना सक्सेसफुल बनेगा। आपके डेस्टिनी में ये होगा। हो सकता है बचपन में आपको बहुत चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ा है, जिन चीजों को आप खुद अपने पैसों से खरीदोगे, आपको अब सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा, राइट। आपकी वजह से आपके पेरेंट्स भी, आपके मम्मा पापा, आपके फैमिली मेंबर्स बहुत कुछ ऐसा देखेंगे जो इन्होंने इनके पैसों से नहीं देखा है, जैसे कि फॉरेन ट्रिप्स सपोज, ठीक है, या फिर इन्होंने कभी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं किया है, आपकी वजह से ये करेंगे फ्लाइट में ट्रैवल, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे महसूस हो रहा है। ऑल्सो नॉट ओनली आपके पेरेंट्स बट आपके फ्यूचर जनरेशन भी आपकी वजह से लग्जरियस लाइफ लीड करेंगे। आप एक ब्लड लाइन हीलिंग देने वाले हो अपने फैमिली को, पोवर्टी हीलिंग देने वाले हो। पोवर्टी लाइन जो है बहुत जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चल रहा है, ठीक है। स्ट्रगल, फिनेंसेस को लेकर प्रॉब्लम, ये जैसे कि आप हील करोगे और आपके बाद से अब नहीं देखेंगे लोग। द मून, हाँ ओके, बहुत इंट्यूटिव हो आप, इंट्यूटिव रहोगे। आपके इंट्यूशन से आप बहुत लोगों की मदद करने वाले हो, हील करने वाले हो। हीलिंग जर्नी में आप हो सकते हो, लोगों की हीलिंग आप कर सकते हो। ऑल्सो बहुत कम लोग इस जन्म में आपको समझेंगे, फिर से ये रिपीटेटिवली आ रहा है, ठीक है, ओके। फिनेंशियली बीइंग ऑनेस्ट, मुझे मिल रहा है तो मैं बोल रही हूँ, फिनेंशियली आप बहुत अबांडेंट रहोगे, ठीक है। फिनेंशियली बोलो, स्पिरिचुअली बोलो, बहुत अबांडेंट रहोगे। हालांकि आपको ये महसूस तो नहीं होगा कि आप अकेले हो, बट हाँ आपकी जिंदगी में लोग बहुत कम रहेंगे, ठीक है। अगर आपको अकेले रहना पसंद है तो फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो ये हो जाएगा, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद ये हो जाएगा। सबसे बात तो करोगे लेकिन कहीं पर आप इन्वॉल्व नहीं रहोगे हद से ज्यादा। ये एनर्जीज में महसूस कर रही हूँ आपके लिए। मतलब आपके दोस्त, आपके एंजल्स रहेंगे, आर्कएंजल्स रहेंगे, भगवान जी रहेंगे। आपको बात करने का मन होगा तो आप भगवान जी के पास बैठकर बात कर लोगे। ये एनर्जीज मुझे महसूस हो रही हैं। बहुत कम दोस्त रहेंगे आपकी जिंदगी में, बहुत कम लोग रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लोगों की असलियत आपको समझ में आने वाली है इस जन्म में। तो आप खुद ही चूज करोगे एक टाइम के बाद कि मुझे अकेले रहना है, मुझे थोड़ा सा लोगों से थोड़ा सा कम ही डील करना है लोगों के साथ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके इनोवेटिव आइडियाज, आपके ऐसे ऐसे आइडियाज इस जन्म में आपको मिलेंगे जिन आइडियाज पर भरोसा करके अगर आप काम करते हो देन आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। ताकि आपको सक्सेस मिले इसके लिए ही आपको इनोवेटिव आइडियाज दिए जाएंगे। ये भी आपके डेस्टिनी में है। मतलब आपके आइडियाज अगर आप किसी और को भी देने वाले हो ना, उनकी भी भला होने वाली है, उनको भी सक्सेस मिलने वाला है। आपके आइडियाज, माय गॉड, बहुत बहुत अबांडेंट हैं, बहुत अनोखे हैं। आपके आइडियाज से किसी को भी सक्सेस मिल सकता है। ऑल्सो अगेन मुझे गाड़ी की एनर्जी महसूस हो रही है, गाड़ी खरीदना जैसे कि, ठीक है। लव मैरिज यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। जैसे कि जब आप जिनको भी आप पसंद करोगे, जर्नी इजी नहीं रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि फैमिली के साथ
शादी से पहले इनके फैमिली हो सकता है, आपके फैमिली हो सकता है, कहीं ना कहीं फैमिली कॉन्सेंट को लेकर थोड़ा सा दिक्कत होगी, ठीक है। फैमिली कॉन्सेंट नहीं देने वाली है, या फिर आप कंप्लीटली अलग एक कल्चर के किसी से शादी करने वाले हो, पसंद करने वाले हो, किसी डिफरेंट रिलीजन की किसी से आप किसी को आप पसंद करने वाले हो, ये आपके डेस्टिनी में है। ओके, हो सकता है आपके फैमिली में किसी ने अभी तक लव मैरिज नहीं किया है, आप करोगे, अगेन डिफरेंट फैमिली से अलग बनोगे आप यहां पर भी। बट यस, आपके डेस्टिनी में है। लव मैरिज ही है, सोलमेट कनेक्शन ही है, लेकिन अगेन आपको सबसे पहले पर्सनली हील होना पड़ेगा, एक जर्नी रहेगी इनके साथ। किंग, ओ माय गॉड, इस जन्म में किंग बन रहे हो, लीडर बन रहे हो। इस किंग के साथ साथ मुझे एम्परर की भी एनर्जी आ रही है। ओके, इस जन्म में कंपटीशन बहुत देखोगे, लेकिन है आपके लिए ये किंग की एनर्जी, थ्रोन मिल रहा है आपको, ठीक है। आपके फ्यूचर जनरेशन आपको किंग की तरह देखने वाले हैं, क्योंकि आपके फ्यूचर जनरेशन जैसे कि ये बताएंगे, अरे मेरे पापा के पास, मेरे ग्रैंड मॉम के पास या फिर ग्रैंड डैड के पास ये था, वो था, ये बातें हो रही हैं मुझे, जैसे कि ये महसूस हो रही है। ग्रेट, चलिए अभी यहाँ से देखते हैं। ऑल्सो मुझे बिजनेस सुनाई दे रहा है, आप लोगों की किस्मत में बिजनेस है। अगर आप बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हो देन करते चले जाओ, आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है बिजनेस में। और अगर आप जॉब करते हो देन बिजनेस के बारे में सोच सकते हो, ठीक है, साइड बाय साइड, इफ नॉट फुल टाइम बट साइड बाय साइड आप कोई बिजनेस के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि आपकी किस्मत में है। आप बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनोगे। मैंने कहा ना कि आपके अंदर बहुत ब्यूटीफुल आइडियाज आते हैं, उन आइडियाज पर आप काम करोगे ना तो एक्चुअल में आप सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स रखा हुआ है। करेज, इस लाइफ टाइम में आपके डेस्टिनी में करेज है, शाइन है। ओके, राजा, अगेन लियो, लायन का कार्ड है, राजा बनने की यहाँ पर ऊर्जा है। ट्रस्ट, अपने सपनों पर ट्रस्ट, आपके सपनों पर भरोसा, आपके विशेस पर भरोसा आ जाएगा क्योंकि यस, फुलफिल होने वाली है आपकी विशेस। गुड लक आपके डेस्टिनी में है, गुड लक, ठीक है, लक आपका साथ देने वाला है। अच्छा, ये कार्ड पीस, शांति, इस जन्म में शांति आपको मिलने वाली है। हेल्थ भी सही रहने वाली है, एंड बहुत सारा पैसा, बहुत सारा वाला पैसा आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए यहां से देखते हैं आपके कौन सी वो हार्ट डिजायर हैं जो कि आपके डेस्टिनी से जुड़ी हुई हैं, जो कि हासिल होके ही रहेगा, फुलफिल होके ही रहेगा। कौन सा वो हार्ट डिजायर? द जेम, द डेजर्ट, नहीं इतने सारे कार्ड्स नहीं प्लीज, एक कार्ड, द वुम्ब, द स्टोन। यहाँ पर अगर किसी किसी का ये हार्ट डिजायर है कि आपको डायमंड खरीदना है, ये आपके लिए बहुत एक बड़ी बात है, ठीक है, मतलब मैं डायमंड पहनूंगी या फिर डायमंड पहनूंगा या फिर मुझे गोल्ड खरीदना है बहुत सारा। ये हार्ट डिजायर डायरेक्टली कनेक्टेड है विथ योर डेस्टिनी, ठीक है, ये फुलफिल होके रहेगा। नेक्स्ट, अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई हार्ट डिजायर है आपके मन में, ठीक है, कि ये इतना प्रॉपर्टी मुझे बनाना है, इतना पैसे कमाने हैं, इतने सारे फ्लैट्स रहेंगे, ठीक है, गाड़ी रहेगा, ये अगर बात है तो यस, वो पर्टिकुलर हार्ट डिजायर फुलफिल होने वाला है। एंड अगर आपके हार्ट डिजायर में मदरहुड है, ठीक है, माँ बनना आपको बहुत अलग महसूस होता है। हो सकता है कि आप शादीशुदा नहीं हो, लेकिन जब भी कोई इंसान आपसे पूछता है कि आपको आपका ड्रीम क्या है, आपकी ड्रीम क्या है, तो आप बोलते हो कि ठीक है, हाँ मुझे करियर में सक्सेसफुल बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, सब कुछ ठीक है, लेकिन शादी के बाद मुझे एक बेस्ट मॉम बनना है। ये डायरेक्टली आपके हार्ट डिजायर के साथ कनेक्टेड है।
और अब ट्रस्ट में ये वियर्ड नहीं है, ट्रस्ट में ये जो हार्ट डिजायर है ये बिल्कुल भी वियर्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि आई कंप्लीटली रिलेट विद दिस एनर्जी, आई कंप्लीटली रिलेट विद दिस एनर्जी, ठीक है। एक माँ बनना बहुत बड़ी बात होती है, ओके एंड जो लोग शादीशुदा है भी नहीं वो लोग भी ये यू नो व्हाट टू से ये डिजायर रख सकते हैं कि मुझे एक बेस्ट मॉम या फिर मुझे जिंदगी में बेस्ट डैड बनना है, क्योंकि हो सकता है बचपन में वो वही उसी एरिया में आपने लैकिंग देखा है, आपने जिस आइडॉल को, जिस पर्टिकुलर इंसान को आपने माँ माना है, उनके साइड से कुछ लैकिंग आपने देखा है, जिस पर्टिकुलर इंसान को आपने डैड माना है उन्होंने सही तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, कुछ ट्रॉमाज मिले हैं उनसे, तो हो सकता है ये आपके मन में है कि इनके तरह मुझे नहीं बनना है, मुझे एक बेस्ट मॉम बनना है, मुझे एक बेस्ट डैड बनना है। यस, वो डिजायर डायरेक्टली आपके डेस्टिनी से कनेक्टेड है, इसीलिए शायद आपको हीलिंग दी गई है या फिर हीलिंग जर्नी में आप हो, इनर चाइल्ड हीलिंग में आप हो, ताकि आप एक बेस्ट मॉम बेस्ट डैड आप बन सकते हो, राइट। चलो अभी देखते हैं कि आपके हार्ड वर्क एंड विल पावर से आप क्या कुछ अनलॉक कर सकते हो अपने डेस्टिनी से। लव, डीप अफेक्शन, केयरिंग, लव, रीयूनियन, रिकंसिलिएशन आप अनलॉक कर सकते हो, सच्चा प्यार अनलॉक कर सकते हो। अगेन फिर से रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी, शादी, रोमांस, ये आप अनलॉक कर सकते हो। अगर किसी ने आपको कहा है कि आपके कुंडली में तो लिखा हुआ है कि अरेंज मैरिज है लेकिन आपको हो गया है अभी प्यार भाई, ठीक है, तो अगर इस बात से आप डरते हो देन रिमेंबर आप अपने डिटर्मिनेशन से, विल पावर से आप इस पर्टिकुलर चीज को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। लव मैरिज को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो, ओके। अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू, वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज आप अनलॉक कर सकते हो अपने डेस्टिनी में, डेस्टिनी में जो रखा हुआ है वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज, जिन अपॉर्चुनिटी से आपको बहुत फाइनेंशियल विंडफॉल होने वाला है, ओके। आप अपने हार्ड वर्क से वो दरवाजे अनलॉक कर सकते हो जिन दरवाजे के पीछे विश फुलफिलमेंट है, विंडफॉल ऑफ मनी है, नेम एंड फेम है, लीडरशिप है, किंग बनने की अपॉर्चुनिटी, उन अपॉर्चुनिटी को आप अनलॉक कर सकते हो। हैप्पीनेस, बहुत सारा हैप्पीनेस को आप अनलॉक कर सकते हो, ओके। वर्क अचीवमेंट, सक्सेस को आप अनलॉक कर सकते हो। मैरिज, ऑलरेडी मैंने बताया, मैरिज को आप ब्यूटीफुल मैरिज को अनलॉक कर सकते हो, जिनके साथ आपको शादी करनी है उनके साथ शादी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम, जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम आप फेस करोगे, जो भी टफ फेज आप फेस करोगे, जो भी टफ टाइम आप फेस करोगे, डिटर्मिनेशन से, ओके, डिटर्मिनेशन से, हार्ड वर्क से, विल पावर से आप इन प्रॉब्लम्स को सक्सेसफुली ओवरकम कर पाओगे, सक्सेसफुली वो चाबी आपको मिल पाएगा, ओके, डोंट वरी। अभी देखेंगे आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। रिमेन पॉजिटिव, लुक फॉर अ साइन, हमेशा ही आपके एंजल्स आपको डेस्टिनी में जो भी अच्छा कुछ रखा हुआ है ना उस डोर की तरफ लीड करेंगे, साइन दिखाकर, सिंक्रोनिसिटी दिखाकर। आपको बस समझना है उन साइंस को, उन सिंक्रोनिसिटीज को, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओ माई गॉड, यहां पर जो भी बोला गया है उसी के ऊपर कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ डोर, न्यू डोर, यहां पर भी आया था न्यू बिगिनिंग, कुछ न्यू डोर ओपन होने वाला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ग्रेट, डेस्टिनी से कुछ अनफोल्ड हो सकता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड,
ऑलरेडी मैंने बताया ना कि टफ फेज आपको देखने में तो मिलेगा, ठीक है, जो भी आप चूज करोगे उसमें ही टफ एक टाइम देखने को मिलेगा, लेकिन वो टफ टाइम एंड भी हो जाएगा आपके डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क की वजह से। सो नेवर गिव अप। ओके, ऑलरेडी अगर कोई टफ फेज देख रहे हो, मैं ये डेस्टिनी रीडिंग कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझे ये महसूस हुआ क्योंकि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आ रहा है, तो अगर ऑलरेडी कोई टफ टाइम देख रहे हो तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये टफ टाइम खत्म होने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, कम होम टू योर सेल्फ, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। आपको मदर यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, अपने बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करो। दीज आर बेसिकली द सीक्रेट कीज, चाबी है ये, ठीक है, जिन चाबी से आप ये डेस्टिनी के दरवाजे को आप ओपन कर पाओगे। जितना ज्यादा पर्सनल ग्रोथ लाओगे उतना ज्यादा डेस्टिनी में ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जीज आप देख पाओगे। 4433 एंड यहाँ पर है 5C, 5 मतलब चेंज। जितना ज्यादा खुद को जानोगे, चेंज कहाँ पर करना है उतना पता चलेगा। चेंज करोगे तो ये बेसिकली आने वाला है। विद द नॉस्टैल्जिया थिंग मुझे ये महसूस हो रहा है, सुनने को महसूस हो रहा है कि मतलब सुनने को मिल रहा है कि प्रेजेंट में फोकस करो। आपको क्या चाहिए, पास्ट में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उससे आप अपने डेस्टिनी में जो भी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीजें रखा हुआ है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ट्रस्ट मी, ठीक है, या फिर उसको आप अनलॉक नहीं कर सकते। बट आप प्रेजेंट में फोकस करके अपने अंदर जितना पर्सनल ग्रोथ लाओगे, जितना सेल्फ ग्रोथ लाओगे, उतना ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज को चेंज कर सकते हो। और उसके लिए आपको प्रेजेंट पर फोकस करना है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।